100 बार जन्म लूं तो भी तुझे हर दम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू जा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना। Welcome to the another episode of Doctor, and this time, we have Rishabh Jain with us. कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। एकदम sexy भाई. Not like you, but yes, good. So, ऋषभ को we all know, like जितने भी हमारे viewers हैं, काफी सारे लोग जानते होंगे. Apart from that, ऋषभ एक अच्छे प्लेबैक सिंगर, बॉलीवुड सिंगर और एक अच्छी पर्सनैलिटी तो है ही है, साथ ही साथ एक मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है। तो ऋषभ, एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूँगा यहाँ पर आने के लिए। टेल मी ऋषभ, वी ऑल नो यू एज अ गुड सिंगर, बट लाइक ये सिंगिंग वाला जो कीड़ा है, ये खानदानी है या फिर यू डेवलप्ड इट बाय योरसेल्फ? खानदानी तो बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आई एम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली। ओके। मारवाड़ी फैमिली ऑफ कोर्स दे आर मोर इनटू बिजनेस। हाँ। मैं तो मेरे घर पे भी सेम ही है। बट यस, मम्मी पापा गाते हैं थोड़े बहुत। मम्मी बहुत अच्छा गाती है। हाँ। तो मे बी आई गॉट द जो भी नोट्स है, सुर है, सब उनसे मिला है। आवाज मेरी पापा की है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। तो आई स्टार्टेड इन स्कूल ओनली। स्कूल कॉम्पिटिशन्स में गाता था पहले, बट सो आई कैन से यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ your mom and dad, of course. In terms of voice, मम्मी के सुर, पापा के notes, look wise भी दोनों। Okay, तो बेसिकली शुरुआत मेरी अच्छी नहीं थी सिंगिंग को लेके। आई वाज मोर इनटू डांस एंड ऑल दिस थिंग्स, सब करता था मैं स्कूल में। बट एक इंटरेस्ट था कि यार गाना भी है मुझे, और घर पे गाते रहता था, मेरी सिस्टर गाते रहती थी। स्कूल कंपटीशन में सिस्टर को फर्स्ट प्राइज मिल गया रहता, सेकंड प्राइज मिलता रहता था। मुझे भी ऐसा लगता था यार मैं भी गा सकता हूँ। तो मैं आई टुक पार्ट इन अ कंपटीशन स्कूल में ही। तो 6th स्टैंडर्ड की बात है। तो गाना था हर घड़ी बदल रही है, कल हो ना हो। आई प्रिपेयर्ड, आई वेंट, आई सैंग, और फिर सब लोग हंसने लग गए। मतलब गाते गाते मैंने बीच में छोड़ दिया, और फिर मैं रोते रोते चले गया वहां से कि ये हुआ। बाप रे। मतलब आई सॉ एवरीवन वाज लाफिंग एट यू, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सारे लोग। और बार बार पूछते रहते तेरे गले को क्या हुआ, तेरे गले, तेरी आवाज़ ऐसी क्यों है। तो मैं झूठ बोलता था कि मेरा बचपन में कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया। बट फिर दैट वाज कहीं ना कहीं एक, उस टाइम डिप्रेशन वर्ड समझता नहीं था। बट हो जाता होगा। बट देन थोड़ी सी हिम्मत करके 7th में और सोचा कि नहीं यार, हार तो मानना नहीं है। चलो 7th में और पार्टिसिपेट किया मैंने, और इस बार गाना था माँ के ऊपर। माँ के ऊपर आता है तो बात अलग ही हो जाती है, इमोशंस की आती है। तो आई डिड दैट सॉन्ग कि तारे जमीन पर मैं कभी बतलाता नहीं। एंड दैट वाज द मोमेंट कि 1 साल पहले जब लोग हंस रहे थे, इस बार रो रहे थे। और उस टाइम से आई स्टार्टेड, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते 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 सेम चीज। आई नेवर थॉट कि मैं प्रोफेशनली जाऊंगा, बट यस, कहीं ना कहीं पैशन तो हमेशा रहा है मेरा। क्या बात। तो ऋषभ, कौन सी स्कूलिंग कहाँ से हुआ है आपका? स्कूल मेरी माउंट कार्मल स्कूल, चंद्रपुर के पास घुग्गुस करके एक। अरे भाई, घुग्गुस से हो आप? आई नो दैट प्लेस। घुग्गुस से नहीं, मैं वनी के पास एक छोटा सा आप बताइए। लाइक आई नो वेरी फ्यू प्लेसेस फ्रॉम दैट साइड। वनी के पास सिंदोला नाम का एक छोटा सा गांव है। बेसिकली बहुत छोटा सा गांव है। मेरे पापा सब, हम लोग मतलब बचपन से हम लोग वहीं पर है। मेरी स्कूलिंग सिंदोला में हुई है 7th तक। उसके बाद 8th से मैं घुग्गुस गया, 12th तक मैं वहीं पर था। वाओ। और सेम स्कूल थी, माउंट कार्मल। घुग्गुस चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मतलब ACC, WCL सब बहुत सारी चीजें वहाँ पर है। सो आप एक मतलब कह सकते कि अभी बाय द वे कहाँ, नागपुर में बेस्ड हो या फिर? मैं ना घर है ना ठिकाना, कहीं ना कहीं मुसाफिर ही हूँ। कभी इधर कभी उधर, कभी घर चले जाता हूँ, कभी मुंबई रहता हूँ, कभी नागपुर रहता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नागपुर ही रहता हूँ, बिकॉज
नागपुर इज लाइक झूठ बोल रहा है भाई, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में ही रहता है। अभी हमको बड़ी मुश्किल से भाई 15 दिनों बाद आज डेट मिली है भाई की। वेल ऐसा मत बोलो, मुंबई में ज्यादा रहते हो, बट यस नागपुर एक होम टाउन है, तो नागपुर से नो डाउट लगाव काफी होगा, राइट? लगाव तो बहुत है। तो लाइक टेल मी ना, नागपुर से ही रिलेटेड समथिंग व्हिच यू कैन शेयर विद अस कि नागपुर से जर्नी कैसे शुरू हुई थी? अच्छा, नागपुर से जर्नी। हाँ। नागपुर से जर्नी तो 12th के बाद कुछ और करना था, कि बस पढ़ाई में जो पापा का फील्ड है, बिजनेस फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है हमारा, मतलब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का। ओके ओके। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह का, तो हम लोगों ने वही सोचे थे कि मुझे भी वही करना है, बीएससी इन एग्रीकल्चर समथिंग लाइक दैट। अच्छा। 12th हुई, 12th के बाद मैं मेरे भैया से मिलने गया, तो बोले क्या ये सब कर रहा है, सीए कर। मेरी सिस्टर भी सीए कर रही थी वो टाइम पे। तो आई वेंट, तो यार एक दिन में पूरा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। आई केम टू नागपुर। मैंने बिना सोचे समझे रजिस्ट्रेशन कर लिया सीए का। अच्छा। कोचिंग क्लासेस लगा दी, सारी चीजें गई, अब पास हो गया, सब कुछ हो गया। हॉस्टल में था, मतलब इट वाज न्यू फॉर मी ऑफ कोर्स। सिद्धार्थ 12। किस वक्त की बात है ये? 2014। 14? यस, 2013-14। ओके ओके। आई केम हियर, फिर सीए गया, 4 अटेम्प्ट दिया मैंने सीपीटी के। ओके, होता है। पर क्या होता था मेरे साथ, एक सीए में बहुत अच्छी चीज हुई कि आई वाज कहीं ना कहीं मैं जाना जा रहा था वहां पर। सीए कर रहा था इसलिए नहीं, मैं गाना गाता हूँ, गाना गाता इसलिए। क्योंकि कोई बोल दिया, मैम ने बोल दिया कि कोई गाने वाला है, तो सबसे पहले हाथ मेरा होता था, पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं होता था। तो या बट फिर गाना स्टार्ट किया, फिर कॉम्पिटिशन्स, सॉरी जो फंक्शंस होते थे कोचिंग क्लासेस के, तो साल साल भर में आई यूज्ड टू डू इट। अच्छा हो गया था, एवरीवन यूज्ड टू नो इट कि यार ये गाता बहुत अच्छा गाता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। फिर मन में ऐसे ही चल रहा था यार, मुझे खुद को पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सो जस्ट आस्किंग, 13-14 के ड्यूरेशन में यू आर होस्ट, लाइक यू आर डूइंग एनी शोज एंड ऑल एट दैट मोमेंट? नथिंग। शोज वगैरह कुछ उस टाइम पे जस्ट कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेशन एंड कॉम्पिटिशंस बोलो, रियलिटी शोज में चले गया, वहाँ पर 10-12 सेकंड सुनते थे, भेज देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार, बट फिर अभी ऐसा लगता है कि अच्छा हो गया, नहीं हुआ कुछ। आई एम नॉट इनटू रियलिटी शोज फर्स्ट, वो तो बात की बात। ओके। बट देन 14-15 तक आई डिड सीपीटी, ट्राई किया मैंने सारी चीजें। फिर मेरी एक रिलेटिव की शादी थी, तो आप अमर जाजू को अगर जानते होंगे, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस। अमर जाजू चेंज माय लाइफ दैट डे। वाओ। मैंने पूछा, उन्होंने, मतलब वो भी सीए स्टूडेंट थे, तो मैंने बोला यार भैया मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे म्यूजिक करना है। तो उन्होंने बोला तेरे को करना है तो तू छोड़ दे, आँख बंद करके छोड़ दे। और दैट वाज द टाइम। अगले दिन घर गया, मेरे घर वालों को बोला नहीं हो रहा है मेरे से, कोई एक चीज़ पे ध्यान दे पाऊंगा और मुझे म्यूजिक पे ध्यान देना है। तो घर वालों ने तुरंत बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, तू कर, तेरे को जैसा करना है वैसा। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कवर्स। नागपुर में ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि स्टूडियो कहाँ है, कौन रिकॉर्ड करके दे रहा है, कौन अनप्लग करके कवर करके, अनप्लग कवर्स का ज़माना आ गया था वो टाइम पे। देन आई स्टार्टेड, फिर हुआ कुछ कवर्स पे मिलियन व्यूज़ गए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हुई। देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल, इफ यू आर अ सिंगर, जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, मैं सर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे दो, सर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे दो। 10 में से 9 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया आज तक। ये होता है यार, बीइंग एन आर्टिस्ट वी हैव टू फेस इट। बाय गॉड्स ग्रेस थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ दे आर नाउ वी डोंट आस्क फॉर वर्क, पीपल आस्क अस फॉर टू वर्क फॉर देम। नो, वो वर्क की बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव डन, खुद से किया। मतलब बहुत लोगों ने हेल्प करने की कोशिश किया, बट वो कहीं ना कहीं हेल्प के पीछे एक उनका एक मोटिव था। राइट। तो आई डिड इट, चल रहा है। तो यार 14-15 तक के you are not doing any shows, and after that okay, so what next after that, like after 2014 and 15 वाला जो चीज 14-15 हुआ, I started to approach people कि मुझे shows दे दो, ऐसा पैसा कमाना मेरा कभी भी मोटिव नहीं था। ऐसा से पहले मुझे नाम कमाना था, नाम का भूखा था मैं हमेशा। तो I did it। बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, जो मिला उनको मैसेज करता था कि सर मैं अच्छा गाता हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा वैसा। हाँ मैं बुलाऊंगा। किसी ने बुलाया था तो फिर कोई रिकॉर्ड नहीं करवाता था, कोई बुलाता था तो कोई पैसे नहीं देता था, शो नहीं करता था, एंटरटेन नहीं करता था। सो फिर एक चीज़ ऐसा हुआ कि
बोलते हो ना, आप मेहनत करते हो ना तो चीज़ें अपने आप आपके ऊपर आती है, आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती है। मैं घर पर था, शायद बीमार था, देयर वाज अ टाइम मैं एकदम से बीमार हो गया था। आई लॉस्ट अराउंड 21 kgs इन 2-3 months। फ्रीक। यस। तो इसके पहले मोटे थे क्या भाई? मोटा नहीं था, अभी थोड़ा सा हो गया, बट इसके पहले बहुत पतला हो गया था। Shrink, okay. मतलब पूरे जॉ लाइन पे ऐसी किसी की जॉ लाइन पे Okay. दैट वाज द टाइम मैं घर पर था, बीमार बोल सकते थे, बट स्टिल आई वाज डूइंग म्यूजिक। घर पर मस्त गिटार लेके सीख रहा था सारी चीज़ें। अचानक से कॉल आता है कि एक रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है नागपुर में ही, तो उनको 31 दिसंबर को इनॉग्रेशन करना है और लॉन्च करना है, तो आपको वो करना है। मैं बोला यार, मम्मी को पापा को पूछा क्या करूँ, तो वो बीमार था तो सोच रहे थे भेजू कि नहीं, पर मैं जिद करके चले गया। दैट वाज द टाइम कि मेरे शो स्टार्ट हो गए। कैसे? 31 दिसंबर को मैंने हेवन साई लाइफ करके एक ब्यूटीफुल प्लेस थी, रूफटॉप, मतलब नागपुर में अभी भी वैसा रूफटॉप नहीं है, सही में बता रहा हूँ, बट बंद हो गया है वो बाय सम अनफॉर्चुनेट थिंग्स। मैं 16 दिन में, मतलब महीने में 30 डेज में 16 शोज वहाँ करता था। वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी वीक। मैं और मेरे गिटारिस्ट था साथ में, हम लोग जाते थे। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड। 16 शोज करता था, फिर धीरे धीरे और जगह पर करने स्टार्ट कर दिया। एंड 2 साल 3 साल के अंदर, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मतलब मैंने फिर शोज नहीं किया। हाँ। फिर सबसे ज्यादा फॉलो किसे करते हैं? बीइंग एन आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन। मैं सच बताऊँ तो मतलब मुझे अभी आज देखो, मैं भी आजकल का ही हूँ, तो मुझे ये टिप्पणी या ऐसा देने में कोई ये नहीं है, बट पुराने गानों का मजा अलग ही है। इसीलिए तो जब अगर कभी आप में से कोई ऋषभ को कॉल करेगा तो उसका कॉलर ट्यून सुनना। अभी भी 90s के ही वो सॉन्ग सुनने में आ गए हैं तो नूर आ गया है। तो पुराने गानों से मजा तो अलग बात है, सीखने बहुत कुछ मिलता है। द राइटिंग, द कॉम्पोजिशन, द म्यूजिक, द डिटेलिंग, जो चीज होती थी ना, मतलब हर एक आजकल के गानों में हम भी अगर वो गाने बनाते हैं तो वो डिटेलिंग वैसे नहीं रख पाते जो हम पहले के गाने में सुनते थे। किशोर कुमार जी, मोहम्मद सर, मोहम्मद रफ़ी जी, आनंद कल्याण जी, क्या गाने हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, क्या बात, मतलब तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, क्या गाने हैं। मतलब ऐसे गाने अभी नहीं बन सकते। तो अभी तो ऋषभ सिर्फ ऐसे बता रहा है बोल बोल के, पर डेफिनेटली आई नो वी आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट व्हेन ही विल सिंग दोस सॉन्ग फॉर अस इन दिस पर्टिकुलर शो। सो यस, ये पुराने गानों की हमारी बात चल रही थी, तो आपको स्पेसिफिकली उस एरा के सॉन्ग ज्यादा पसंद है? यस, मुझे आज अरिजीत सिंह, ऑफ कोर्स किसको नहीं पसंद है। अरिजीत सिंह इज लाइक, आई डोंट थिंक कोई हिटर है उनका। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सोनू निगम जी, एंड सबसे अगर मुझे मेरे फेवरेट लगते हैं तो वो है हरिहरन जी। अरे वाओ, बिकॉज आई हैव I guess you worked with him. No, you worked with Ali sir, right? Ali, no. आपने होस्ट किया था यार, and Lucky Ali, yes, that's what I'm saying. अब हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने सारे अली है, बट नो डाउट आई सॉ योर पोस्ट एंड उस टाइम आपने ओपनिंग किया था उनके इवेंट का, कॉन्सर्ट का, राइट? दैट वाज द बेस्ट टाइम, दैट वाज बेस्ट। सो अगर बोलूं तो मतलब बेस्ट शो इन माय लाइफ। क्या बात है यार, बेस्ट शो। बाकी आपके प्रोफाइल पे अगर कोई भी जाएगा ना तो दिल सी की इतना बड़ा स्टेज है ब्रो, और हमेशा ऋषभ को क्लासिकल, सूफी और डिफरेंट अटायर में, थोड़ा हिप हॉप, थोड़ा एकदम कैजुअल अटायर्स में हमने स्टेज पे देखा, और इतने बड़े स्टेज दिखते हैं। उसमें भी यू आर सेइंग कि वो वन ऑफ द बेस्ट रहा है। बेस्ट शो एवर, बिकॉज इट वाज ऑफ कोर्स लकी अली। उनको लाइव सुनना मेरे हिसाब से तो जिंदगी में एक बार सुनना चाहिए उनको लाइव। और लाइव ओपन करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बड़ी बात और हो गई जब उन्होंने खुद ही कहा कि मैं पीछे बैठ के सुन रहा था ग्रीन रूम में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुनते ही जाऊँ, इसलिए मैं 15 से, मतलब हमारा सेट से 45 मिनट्स टू 1 hour था, 60 मिनट्स, बट हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 hours गाए। एंड दैट 15-20 मिनट्स जो एक्सटेंशन हुआ था वो उन्होंने करवाया था।
यस। क्या बात है, ये एक आर्टिस्ट के लिए कितनी अच्छी बात होती है यार कि बस उन्होंने इतना बोला कि अभी ओरिजिनल्स करो, ऐसा बोल के बोला ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं बोला वाओ, बिकॉज मैंने वहाँ, मेरा एक एल्बम है हाँ। विच आई एम डूइंग राइट नाउ, हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। एल्बम का नाम रात है, तो रात का ही एक गाना था रात, टाइटल ट्रैक, जो हम लोगों ने सुना था। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना था वो गाना, तो उन्होंने मुझे बोला भी द ओरिजिनल इज वेरी नाइस, कीप वर्किंग ऑन इट करके। So good. I was about to ask about your next project. So अब बात निकल ही गई है, तो रात के बारे में प्लीज, इस एल्बम के बारे में। रात मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा है, मेरा खुद का, 4 साल पुराना। अच्छा। मतलब 4 साल से आई एम वर्किंग ये एल्बम पर। एल्बम था, कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। हाँ। पहले रात करके गाना बन गया, फिर सोचते रहा कि यार गाने तो रात में ही बन रहे हैं सारे, और रात पे ही बन रहे हैं, तो व्हाई नॉट पुट ऑल द सॉन्ग्स एक साथ और उसको एक एल्बम जैसा करे। आई एम वर्किंग, बहुत सारी चीज़ें आई बीच में, जैसे मैं बोलता हूँ अड़चने आती है, अड़चने मेरे लाइफ में भी आई। मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट पे, बट आज भी वो प्रोजेक्ट वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड विद सम पीपल, विद सम जिनके मतलब नहीं हुआ उनके साथ काम करना। चीजें चल रही है, रुक रही है, फिर से चल रही है, फिर से रुक रही है। मुंह तक निवाला आया और छीन लिया गया था, बट ठीक है, दैट हैपेंस इन लाइफ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आई एम वेरी ग्लैड अभी जो चीज मैं सोच रहा हूँ, दैट इज इवन मोर बेटर। आई होप इट टर्न्स आउट टू बी अ बेटर प्रोडक्ट। जो चीज मैं सोच रहा था उससे भी बेटर हो। वेरी गुड। ओके, सो ऋषभ, रात के इस एल्बम के बारे में हमारी बात हुई। आई विल नॉट आस्क यू टू सिंग few things from the रात एल्बम, बट we would love to listen something from you. तो कोई एक ऐसी चीज आप जो सुनाना चाहेंगे? मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना। मेरा प्यार याद करके, मेरा प्यार याद करके, कभी आँख नम ना करना। तू जो मुड़ के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया। That's one of my very favorite songs. सच्चाई बताऊँ तो जब भी गाता हूँ तो आँख में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, और नागपुर की बात चली रही है, तो नागपुर में यार, चलो मैंने कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछूंगा, यू हैव टू आंसर इट नाउ। ओके, सो नागपुर में फेवरेट प्लेस कौन सी है टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स? यार आपको पता है जैक्स, मैं आपको वही मिलूंगा। ओके, पब्लिक प्लेस नागपुर में ही ऐसी जो घूमना पसंद हो जाए? घूमना आईटी पार्क में मेरा आईटी पार्क में ही, मतलब हाँ, अगर बाहर की बात करोगे तो नागपुर के बाहर बहुत सारी जगह है। नागपुर इज ब्यूटीफुल, तो बट आईटी पार्क में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है मैंने। जब सुबह उठो तो वही जाके बैठो, okay, 1-2 घंटा टाइम पास करो। वेरी नाइस। सो सेकंड टेल मी, और यार वेडिंग गिग्स भी आपने काफी किया ना? तो वेडिंग गिग्स में मजा आता है, कॉर्पोरेट गिग्स में मजा आता है, या फिर ये जो हम प्राइवेट पार्टीज करते हैं? सच बताओ तो अभी देयर इज नो, मेरे लिए ऐसा कोई टाइप नहीं है। मैं हर एक शो सेम एनर्जी के साथ करता हूँ। ट्राई करता हूँ कि वही एनर्जी जो क्लब में देता हूँ, क्लब गिग्स में देता हूँ, वही सेम एनर्जी वेडिंग में भी दूँ। बट शुरुआत में नहीं होता था वेडिंग्स, मतलब इट वाज लाइक कि यार हाँ ठीक है, गाना है, दिल से तो गाना ही था, बट सामने ऑडियंस रिस्पॉन्स कभी ऐसे जरूरी नहीं था मिलेगा ही। बस कोई बैठे रहते थे, खाना खाते रहते थे और हम गाना गाते रहते थे। बट अभी थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी पीपल, मतलब वेडिंग गिग्स भी मुझे कॉन्सर्ट जैसा ही लगता है, कॉर्पोरेट गिग भी मुझे कॉन्सर्ट जैसा लगता है। फैमिली से हमेशा सपोर्ट था सिंगिंग के लिए? हमेशा, आज भी है। नाइस, यही तो एक चीज चाहिए। बहुत सारी चीजें वो लोग भी सैक्रिफाइस करते हैं, आज भी कर रहे हैं, तो आई एम ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो कि कभी ऐसा मेरे लाइफ में ऐसी चीज आने नहीं दी कि उन्होंने
बोले कि यार ये सब मत कर, क्या कर रहा है, बिकॉज दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। एक वीडियो उनको भेज दो तो सबके स्टेटस पे चले जाएगी, व्हाट्सएप स्टेटस पे। क्या बात है। तो और वो क्या चाहिए, मतलब बाकियों से ज्यादा पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा प्रमोट कर देते हैं बहुत ज्यादा। सो व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट, हाँ एक चीज बताना भूल गया था मैं। टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में तब आया था जब मैं कवर स्टार्ट किया था, तो somehow it reached many people in Nagpur on YouTube if I'm not YouTube wrong. also, Facebook also. Facebook वो टाइम पे बहुत ही था, Instagram ठीक मतलब चल रहा Instagram, था। I don't think Instagram था, बट Facebook लोग ज्यादा यूज करते थे। यार ऐसा मत समझो हम पुराने जमाने के नहीं, लोग हैं, नहीं, बस नहीं, हमारे टाइम नहीं। उतना ट्रेंडिंग नहीं था। हमारे टाइम पे ऑर्कुट भी था। ऑर्कुट भी हम हाँ। लोग यूज करके, तो फेसबुक पे मैसेज आया एक म्यूजिशियन का ही, एंड ही टोल्ड मी कि एक गाना कवर करते हैं। गाना कवर करते करते हम लोग दोस्त बने, दोस्त बनते बनते बैंडमेट्स बन गए। उसके बाद बहुत सारे चीज़ें मिलके एक बैंड बना। बट टर्निंग पॉइंट मेरे लिए हमेशा एक चीज़ रहा कि आई हैव बीन कनेक्टेड विथ, आई हैव बीन लिविंग विथ अल्ट्रा टैलेंटेड पीपल। मतलब मेरा टैलेंट यहाँ है, उनका टैलेंट यहाँ है, तो आप सोचो मुझे सीखने को कितना मिल रहा है। तो मेरा टर्निंग पॉइंट यही रहा है। देयर इज नथिंग, कोई इवेंट नहीं है कि यार ये इवेंट हुआ और वो टर्निंग पॉइंट है। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हमेशा यही था कि मुझे अच्छे म्यूजिशियंस मिले, मुझे अच्छे लोग मिले जिनसे मैं सीखूं। नथिंग। टर्निंग पॉइंट सच बताऊं तो अभी भी आने का ही है, अगर मेजरली देखा जाए तो आएगा भाई। यस, थिंग्स आर वर्किंग आउट, करेंगे। राइट। सो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। व्हाट इज स्ट्रगल फॉर यू बडी? स्ट्रगल असल में स्ट्रगल नहीं होती है मेरे हिसाब से। स्ट्रगल में बहुत मजा है। मतलब 8 साल से मैं कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग गिग्स, 750 रुपये में भी शो किया है। आई थिंक और जिस जगह पे है वही किया है। ओके। हाँ, आई डोंट थिंक देयर स्ट्रगल। 750 में भी किया। मैं आई एम एक्सपेक्टिंग मतलब एंड छोड़ दो। ठीक है, डोंट वांट टू बट मुझे ऐसा लगता है स्ट्रगल नहीं होता है यार। आई डोंट थिंक लाइफ को स्ट्रगल जैसा लेना चाहिए। मुझे, मेरा ऐसा सोचना है। देखो आप म्यूजिक में हो, मैं सिंगर हूँ, अगर मैं गाना पसंद ही नहीं करता हूँ तो ये फिर मतलब मुझे प्यार होना चाहिए जो चीज़ से मैं कर रहा हूँ। आप एक होस्ट है, आपको अगर बोर हो रहा है यार मैं होस्ट कर रहा हूँ तो फिर बोर हो रहा है मुझे, मैं मैम जैसा अकाउंटिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मैम को इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पर, है ना। तो मैम इंटरेस्टिंगली कर रही है। ये अगर ये सोचे कि यार हो गया मैं बोर हो गई, हाँ एक सैचुरेशन पॉइंट आता है सबके इसमें। आई डोंट थिंक दिस स्ट्रगल। 8 साल से मुझे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है। आज तक ऐसे कभी मोमेंट नहीं है मेरे साथ। बस मुझे पता है कि मजा आ रहा है। कहाँ था मैं? नो वन इन नागपुर यूज्ड टू नो मी। आज बाय गॉड्स ग्रेस 100 लोग जानते हैं मुझे। अरे क्या! तो मैं बस बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। 50 लोग जानते हैं। तो मजा है, बस स्ट्रगल नहीं होता है, हसल होता है। हसल होता है, मेहनत होती है और कुछ नहीं होता है। नो डाउट। देयर इज नो स्ट्रगल। देयर इज नो स्ट्रगल, देयर इज हसल। स्ट्रगल कर लिए वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है जब आप स्ट्रगल करते हो। सो बैंड की अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जब रियलिटी शोज में गए थे तब बैंड भी साथ में था। तो बैंड का सीन क्या रहा है लाइफ में? कब से शुरुआत हुआ था एंड कैसे? शुरुआत हम बैंड से ही हुई है मेरी। हाँ। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग मिले जिनके साथ मैंने 8 साल तक काम किया। मतलब आज मुझे 8 साल ही हो गए मेरी म्यूजिकल जर्नी को। बैंड हैज़ गिवन मी अ लॉट एंड उस चीज़ का मैं कभी भूलूंगा, मतलब वो चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊंगा मैं। बैंड आई स्टार्टेड, हम लोगों ने 5-6 पीपल, वी स्टार्टेड बाय द नेम फितूर। फिर फेसबुक पे पेज बना लिए। फिर एक फितूर नाम का ऑलरेडी कोई बैंड होगा तो उन्होंने बोले कि आप पर कॉपीराइट क्लेम यहाँ डाल देंगे ऐसा कुछ। हम भी हमारे अकाउंट में थे, हमने डाला नहीं तो उन्होंने सही में डाल दिया। बट देन वी हैव टू मतलब चेंज करना पड़ा हमको नाम। बट फिर नाम सूझ नहीं रहा था कुछ भी। तो हम लोग ऐसी हम लोगों को एक आदत थी कि शो होता था तो हम लोग बाहर खाना खाने साथ में जाते थे। तो ऑफ कोर्स नागपुर के ढाबे। तो ढाबे पर बैठे हुए थे हम लोग और अचानक से यार सोच रहे थे कि क्या करेंगे बैंड का नाम वाम का, क्योंकि 2-3 महीने से नेमलेस था बैंड। बोले यार नेमलेस रख देते क्या बैंड, नेमलेस का बैंड का नाम नेमलेस रख देते।
तो नहीं, ऐसा करते करते ना किसी ने बोला कि यार अगर नहीं नाम नहीं हो रहा है ना तो ये तो मकतूब है बोले, कुछ तो भी लिखा हुआ। बोला मकतूब? तो वो मैंने उसको पूछा मकतूब का मतलब क्या होता है? तो बोले मकतूब का मतलब होता है एवरीथिंग इज रिटन। वाह, मिल गया ना, तो सबसे पूछा एंड एवरीवन अग्रीड फॉर एवरीथिंग इज रिटन, फेट इज रिटन, सब कुछ लिखा हुआ है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मकतूब। तो बोला यार लेट्स डू दिस। हो गया, उस दिन के बाद से मकतूब हुआ। देन 2-3 साल तक मकतूब चला। आई हैड मेनी प्लान्स फॉर मकतूब, बट होता है कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती है, तो आई हैव टू लाइक लीव द बैंड, और फिर मैंने मकतूब छोड़ा। मकतूब छोड़ने के बाद आई स्टार्टेड बाय माय ओन नेम ऋषभ जैन लाइव, एंड बाय गुड थिंग्स आई थिंक अच्छा चल रहा है। अरे भाई दौड़ रहा है, भाग रहा है, शहर में अकेला बज रहा है अभी मचा रहा है शहर में, मतलब अगर अरे नो डाउट भाई चलेगा। वीकेंड्स में यू नो वी प्रेफर टू गो इनटू पब्स एंड ऑल, एंड वीकडेज में भी वेडनेसडे ऐसा कोई दिन आया ना तो यू जस्ट चेक द स्टोरी, एंड वो वीकेंड नहीं वीकडे भी आपको वीकेंड जैसा वाइब देगा, नो डाउट, बिकॉज ऋषभ इज परफॉर्मिंग देयर। ये अपने आप में एक अलग बात है ना भाई। चलो सो ऋषभ भाई, अभी हम इस पॉडकास्ट के एंड तक के आ ही गए, तो कुछ सॉन्ग यार प्लीज अगर सुना दो फिर से तो मजा आ जाए, क्योंकि हाउ कैन वी मिस दिस ब्यूटीफुल वॉइस। नया गाना? ओके, ऐसा कोई पर्टिकुलर गाना? नहीं यार, मुझे मतलब आपको जो पसंद है। ठीक है। जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब रहे किसी काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा, सुनहानी है जिंद जानी है, 100 बार जन्म लूं तो भी तुझे हर दम हर दफा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। थैंक यू। सो गुड यार ऋषभ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे ऋषभ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, आपके पास भी अगर आपके पास है तो वी हैव इतना बड़ा कमेंट बॉक्स, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस डालना है, एंड डेफिनेटली ऋषभ एंड आई एंड आवर टीम विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जाते जाते यार हमारी जो अभी ऑडियंस है उनके लिए कुछ मैसेज अगर आप देना चाहे तो प्लीज। यार ये टाइम पर बहुत ऐसा हो जाता हूँ मैं, बट आई नो एवरीवन, जितने भी लोग कनेक्टेड है, आप बहुत प्यार करते हो मुझसे, ऐसे ही हमेशा करते रहो, और हर सारे शोज में आया करो, हर बार ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, और आई होप बहुत सारे लोग और कनेक्ट होंगे बहुत जल्द, एंड बस प्यार ही करते रहो यार, कुछ भी नहीं, बस प्यार चाहिए, प्यार का भूखा हूँ मैं। That's it guys, had a great time with ऋषभ, एंड जितनी हमारी बात ऐसे होती है लाइक ऑन स्टेज होती है या फिर कभी शोज में होती है, उसके अलावा आज जो कन्वर्सेशन ऋषभ के साथ हुआ है दैट वाज रियली फैंटास्टिक, एंड आई होप यू आल्सो एंजॉयड। सो डू सपोर्ट अस, नीचे जितनी भी फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वाली बटन्स है, दबा के ठोको, और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। दिस इज MC Manoj and Rishabh Jain signing off together. Thank you.